नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर का पट खोले सरकार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के पट खोले जाने की मांग सरकार से की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि झारखंड के सभी धार्मिक स्थलों को कोविड नियमों के तहत खोला जाए। देवघर का पंडा समाज मंदिर बंद होने से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर पूजा करने के लिए आते हैं और अपनी प्रगाढ़ आस्था व्यक्त करते हैं। आज कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण श्रद्धालु नहीं आ पा रहे हैं और पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, जो दुख की बात है। कहा, बाबा धाम बंद होने से पंडा समाज की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 ड्रेस पहनकर ट्रेन में चढ़ता था, एक मोबाइल चोरी कर एक कपड़ा उतार देता था। टाटा नगर आरपीएफ ने एक ऐसे चोर को उसके गिरोह के साथ पकड़ा है जो ट्रेन में 5 पैंट शर्ट एक साथ पहनकर चढ़ता था और एक मोबाइल फोन चोरी करने के बाद वह एक कपड़ा को उतार देता था। उसका मकसद होता था कि वह जितने कपड़े पहनकर ट्रेन पर सवार हुआ है उतने ही फोन की चोरी कर ले। इस दौरान अगर किसी यात्री को थोड़ी आशंका होती भी थी तो कपड़े बदल जाने के कारण उसे पहचानने में मुश्किल होती थी। आरपीएफ ने उसके गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। सभी ट्रेन में टिप टॉप बनकर सवार होते थे और उसके बाद यात्रियों के चार्ज में लगाए हुए फोन को मौका देखकर चुरा लेते थे। कपड़े बदलने वाले युवक का नाम पंकज कुमार दास है, जो कुलडीहा देवघर का निवासी है और गिरोह का सरगना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में महिला को कोवैक्सीन की जगह दूसरी डोज लगा दी कोविशील्ड। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। झारखंड के रांची में बरगांव स्थित एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर में कोविड के टीके को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। रविवार को रांची के शिवाजी नगर की रहने वाली महिला शीला देवी को दूसरी डोज देने के दौरान गलत वैक्सीन लगा दिया गया। डायग्नोस्टिक सेंटर के कर्मचारी की लापरवाही की वजह से उन्हें कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया। गलत डोज लगने के बाद आक्रोशित परिजनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। डायग्नोस्टिक सेंटर में गुस्साए परिजनों की भीड़ को देखते हुए मौके पर पुलिस भी पहुंची ताकि एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर में किसी की विधि व्यवस्था ना खराब हो सके और आक्रोशित परिजनों को शांत किया। परिजनों ने बताया कि गलत डोज देने से उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मरीज की खराब स्थिति को देखते हुए डायग्नोस्टिक सेंटर के अधिकारियों ने तुरंत ही बेहतर इलाज के लिए मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में मरीज का इलाज चल रहा है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 12 से 16 रुपए प्रति किलोमीटर किराए पर मिलेगी एम्बुलेंस। जमशेदपुर एक्सेस ने सांसद और विधायकों द्वारा उपलब्ध कराए गए मोक्ष वाहन और एम्बुलेंस का भाड़ा तय किया है। इसमें एक बेस राशि निर्धारित की गई है, जिसके बाद प्रति किलोमीटर की दर से किराया लगेगा, यानी बेस किराया निर्धारित रहेगा ही, साथ ही जो किलोमीटर होगा उसका पैसा इस बेस राशि में जोड़ दिया जाएगा। एक्सेस से गाड़ी ले जाने और उसे वहाँ तक लौटाकर लाने के बीच तक प्रति किलोमीटर का भाड़ा माना जाएगा। टाटा विंगर एम्बुलेंस की बेस बुकिंग का चार्ज 1200 रुपए होगा और 16 रुपए प्रति किलोमीटर की किराया देना होगा। बोलेरो मैक्सी ट्रक की बेस राशि 750 रुपए और किराया 12 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। इको एम्बुलेंस की बेस बुकिंग 980 रुपए और प्रति किलोमीटर किराया 12 रुपए तथा महिंद्रा सुप्रो एम्बुलेंस की बेस बुकिंग 980 रुपए और प्रति किलोमीटर किराया 12 रुपए तय है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीसी ने सड़कों का किया निरीक्षण, दुरुस्त करने के दिए निर्देश। कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने सड़कों की हालात को सुधारने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने झुमरी तिलैया नगर परिषद अंतर्गत महाराणा प्रताप चौक से झंडा चौक, तिलैया बस्ती चौक, कर्मा डोमचांच प्रखंड के नीरू पहाड़ी, कोडरमा बाजार एवं मरकच्चो से बरियार डी पथ का जायजा लिया। साथ ही कहा कि जिला मुख्यालय से प्रखंड व गांवों को जोड़ने वाली सभी प्रमुख सड़कों को दुरुस्त रखें ताकि आम ग्रामीणों को परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य, पेयजल, आवागमन की सुविधा मिले, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान का मीना समुदाय पहुंचा झारखंड। भगवान बिरसा मुंडा की परपोती जोनी मुंडा को दिए 5 लाख रुपए। मीना समुदाय के प्रतिनिधि बिरसा मुंडा के परिजनों से मिले और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि मीना समुदाय आपकी हर संभव सहायता करेगा। इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की परपोती जोनी मुंडा को मीना समुदाय की ओर से 5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। असिस्टेंट इंजीनियर सह सेंटर PWD इंजीनियर्स एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी समय सिंह मीना ने कहा कि
कि बिरसा मुंडा के वंशजों की स्थिति के संबंध में उन्हें सोशल मीडिया से जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि जोनी मुंडा सब्जी बेचने को विवश है, परिवार को सिर छुपाने के लिए एक घर तक नहीं है। यह विडंबना है कि जिस भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर झारखंड में कई योजनाएं हैं, वही परिवार आज दाने दाने को मोहताज है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में साप्ताहिक लॉकडाउन का दिखा असर, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। संभावित कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा लगाए गए साप्ताहिक लॉकडाउन का असर झारखंड में देखने को मिला। राज्य के विभिन्न जिलों में सड़कें सुनसान है, बाजार बंद है। रांची के कोकर, लालपुर, डंगरा टोली, प्लाजा चौक, मेन रोड डोरंडा, अशोक नगर, हरमू, हिनू, रातू रोड, मोहराबादी, बुट्टी मोड़ और कंटा टोली में सड़कें आम दिनों की अपेक्षा काफी सुनसान दिखी। इन इलाकों में कहीं भी सब्जी मंडी या दुकान नहीं खुली हुई। वहीं लोग भी सड़कों पर कई स्थान पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर हुआ मानसून कमजोर। आज इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ होगी बारिश। झारखंड में मानसून एक बार फिर कमजोर पड़ गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। 13 और 14 जुलाई को राज्य के कुछ इलाकों में बारिश होगी, मेघ गर्जन हो सकता है और वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं आज रविवार को साहिबगंज व गोड्डा जिले के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। झारखंड के साहिबगंज व गोड्डा जिले के कुछ हिस्सों में आज रविवार को बारिश होगी, मेघ गर्जन हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने वज्रपात की भी आशंका जताई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के वाहन चोरों की शराब माफिया से गठजोड़, लाखों की गाड़ी कोड़ियों के दाम बेच देते हैं। बिहार झारखंड के वाहन चोरों की शराब माफिया से गठजोड़ है। अब तक शराब तस्करी में प्रयोग की जाने वाली जितनी भी गाड़ियां पकड़ी गई है, उनमें कई चोरी की है। 15 लाख की स्कॉर्पियो हो या 10 लाख की हुंडई की वेन्यू कार, चोरों की नजर में सभी की कीमत सिर्फ 5,000 रूपए है। चोर हजारीबाग क्षेत्र से वाहनों को उड़ाने के बाद 5,000 रूपए में ही इसका सौदा करते थे। चोरी के इन वाहनों का इस्तेमाल अवैध शराब की तस्करी के लिए किया जाता था। हाल के दिनों में वाहन चोरों के गिरोह के पुलिस गिरफ्त में आने के बाद यह जानकारी सामने आई है। यहाँ तक कि पुलिस लाइन से इस वर्ष फरवरी माह में चोरी हुई 2 दरोगा की स्कॉर्पियो S10 को भी चोरों ने 5,000 में बिहार के बक्सर में बेच दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्ची ने कहा खा लो, नशेड़ी पिता ने ले ली जान। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के अरहानसा गांव में शराब के नशे में धुत एक पिता ने अपनी 5 साल की बेटी की हत्या कर दी। घटना शुक्रवार रात की है। सूचना मिलने के बाद सेन्हा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही इस मामले में हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सेन्हा थाना क्षेत्र के अरहानसा गाँव निवासी परदेसिया उरांव हाल के दिनों में ही ईंट भट्ठा से वापस अपने गाँव लौटा था। शुक्रवार की रात वह शराब पीकर अपने घर में सोया हुआ था। तभी उसकी 5 साल की बेटी अर्चना उरांव उसे जगाने के लिए गई। अर्चना ने पिता के पास जाकर कहा कि मां खाना खाने के लिए बुला रही है, वह उठ जाए। इसी बीच परदेसिया गुस्से में आ गया। परदेसिया ने उठकर अर्चना को जोरदार तमाचा जड़ दिया। इससे अर्चना का सिर किसी चीज से टकरा गया। इसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला क्षेत्र में खाली है कई पद, सरयू राय ने नियुक्ति को लेकर केंद्र को लिखा पत्र। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने शनिवार को केंद्रीय कोयला खनन एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर कोयला क्षेत्र के CPSU के विभिन्न रिक्तियों की ओर ध्यान दिलाया है तथा इन रिक्तियों को शीघ्र भरने का आग्रह किया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि विगत 1 वर्ष से अधिक समय से सभी कोविड-19 महामारी के संकट से जूझ रहे हैं और इस दौर में फ्रंटलाइन कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रत्येक स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अवधि में अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता बनी रही है, जिसके कारण सरकार में कामकाज का स्तर सामान्य रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी जैसे संकट काल में भी झारखंड में स्थित कोयला क्षेत्र के PCSU का प्रदर्शन अच्छा रहा है। यदि महत्वपूर्ण रिक्तियों को तुरंत भर दिया जाता है और पूरी क्षमता के साथ कार्य किया जाता है तो इसके प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में थाने में पंचायत लगाकर ASI ने बुजुर्गों को पीटा। बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। जमीन विवाद का एक मामला सुलझाने के लिए शनिवार को शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में पंचायत बुलाई गई थी। इस दौरान पंचायत कर रहे ASI संजय आपा खो बैठे। उन्होंने 62 साल के बुजुर्ग गंगाधर पाल की पिटाई कर दी, उनको लातों से पीटा। पिटाई से बुजुर्ग की हालत खराब हो गई। यह देख पुलिस उनको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। SDPO नूर मुस्तफा ने SP अंबर लकड़ा से ASI पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। SP ने तत्काल ASI को निलंबित कर दिया है। इस घटना को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका के 6 मजदूरों के आश्रितों को मिलेंगे 4-4 लाख। झारखंड के 15 लोगों की गई थी जान। उत्तराखंड के चमोली में 23 अप्रैल को ग्लेशियर फटने से दुमका जिले के जरमुंडी और रामगढ़ प्रखंड के 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। झारखंड सरकार ने इस हादसे में मरने वाले राज्य के सभी 15 मजदूरों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने की स्वीकृति दी है। ये सभी मजदूर सीमा सड़क संगठन की ओर से बन रही सड़क के निर्माण में लगे थे। सरकार से राशि स्वीकृति के बाद जरमुंडी प्रखंड के चारों मजदूरों के स्वजनों को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख 2-3 दिन के अंदर चेक प्रदान करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले की आबादी हो गई 70 लाख। 35 लाख ही जन वितरण प्रणाली के लाभुक। पूर्वी सिंहभूम जिले की आबादी करीब 70 लाख हो गई है, लेकिन इसमें से करीब 35 लाख लोगों को ही सरकारी राशन की सुविधा से आच्छादित किया गया है। ऐसा इसलिए कि राशनिंग विभाग 2011 की जनसंख्या के मुताबिक ही राशन कार्ड व लाभुकों की संख्या निर्धारित कर सकता है। जिले के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी नवीन कुमार बताते हैं कि राशन कार्ड आवंटन आबादी के हिसाब से ही आवंटित किया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 88% और शहरी क्षेत्र की आबादी में 77% लोगों को ही सरकारी राशन दिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध 200 अस्पतालों ने इलाज किया बंद। स्वास्थ्य मंत्री ने कही यह बात। आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध राज्य के अस्पतालों में 200 अस्पतालों ने योजना के तहत इलाज करना बंद कर दिया है। कई माह से इन अस्पतालों ने एक भी मरीज का इलाज इस योजना के तहत नहीं किया है। शनिवार को आयुष्मान भारत समस्या एवं सही समाधान विषय पर आयोजित वेबिनार में यह बात सामने आई है। वहीं कई अस्पतालों ने बीमा कंपनी द्वारा भुगतान जानबूझकर लंबित रखने तथा अकारण स्वकोच करने की शिकायत की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा है कि अस्पतालों को सूचीबद्ध करना, फिर सूची से बाहर करना, अस्पतालों को शौकोज करना तथा बाद में उसे माफ कर देना जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो आवश्यक योग्यता नहीं रखते हुए भी सूचीबद्ध है। वहीं कई अस्पताल ऐसे भी हैं जो आवश्यक योग्यता रखते हुए भी सूचीबद्ध नहीं हो पाए हैं। उन्होंने इसे गंभीर विषय बताया है कि राज्य में इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। इससे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की डिप्टी CEO डॉक्टर विपुल अग्रवाल ने इतने रुपए खर्च नहीं होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में अस्पतालों को सूचीबद्ध करने, मरीजों को इस योजना के तहत इलाज कराने में काफी काम करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि कई विषयों में झारखंड का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बार विद्यार्थियों को पढ़ना होगा पूरा सिलेबस। जैक की ओर से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी नहीं होने के कारण इंटर का नामांकन लटक गया। लेट नामांकन होने के कारण छात्रों को 11वीं की पढ़ाई और सिलेबस पूरा करने के लिए 6 से 7 महीने का ही समय मिलेगा। जैक जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बोर्ड का रिजल्ट जारी कर सकता है। इसके बाद ही छात्र 11वीं में नामांकन ले सकते हैं, जबकि अन्य दिनों में जुलाई में 11वीं की कक्षाएं शुरू कर दी जाती है। रिजल्ट लेट जारी होने के कारण छात्रों की एडमिशन प्रक्रिया अगस्त सितंबर तक चलेगी। इस 6 महीने में छात्रों को पूरा सिलेबस पढ़ना है, जबकि पिछले सत्र में ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल बंद होने के कारण पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों का सिलेबस 35 से 40% तक कम कर दिया गया था। जबकि इस बार भी छात्रों का आधा सेशन बीत चुका और स्कूल भी बंद है। छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि ऑनलाइन से मात्र 35% छात्र ही जुड़े हैं। 65% छात्रों तक अब भी ऑनलाइन कंटेंट नहीं पहुँच पा रहा है। वहीं आधे से ज्यादा छात्र पढ़ाई से वंचित हैं। ऐसे में अगर सिलेबस नहीं कम किया जाता है तो पढ़ाई का स्तर गिरने के साथ ही ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या भी बढ़ने की संभावना बनी है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।